सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये बजट आवाम के लिए सिर्फ मायूसी का पैगाम लेके आया। ये IMF से मुशावरत में नहीं बना, बल्कि IMF ने बनाया। आवाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन बजट को फिलफौर और मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। जनाब स्पीकर, पूरी इकोनॉमी भट्ठा बैठ गया है। रेडीबान, एक किसान, एक मजदूर, उसकी जिंदगी अजीरन बन गई है कंटेनर पर खड़े होकर। आज सिर्फ 10 महीनों में इनकी बदतरीन नाअहली और नालायकी और इनके यूटर्न्स ने उस जन्नत को जन्नत बना दिया इस पाकिस्तान को। जो कंटेनर पे कहा करते थे कि चीखें निकाल देंगे, वाकई इन्होंने इस मुल्क के अवाम की चीखें निकाल दी हैं। ये जो चल रहा है, ये इस जमहूरियत का, इस हाउस का तौहीन है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं फील हो रहा हूँ कि आपका ओहदा से, आपका कुर्सी से जो वादे किए गए हैं वो पूरा नहीं हो। मैं एक बार फिर आपके सामने मुतालबा कर रहा हूँ कि जो हमारा हक है, जो हमारा राइट है, जो मुसलसल से एक रवायत इस हाउस में चल रहा है, वो आप पूरा करें। और सदर ज़रदारी का और बाकी जो MNAs है जो अरेस्ट हुए हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं निकले हैं आज तक, अब वो भी निकालें। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जनाब, जून का गर्म महीना है। रोज़ाना सियासत के माहौल में हम गर्मा गर्मी देख रहे हैं। ज़ाहिर बजट जो है वो मंजूर कराना है हुकूमत ने, लेकिन लगता कुछ ऐसा है कि अपोजिशन ये बजट मंजूर नहीं होने देगी। क्योंकि आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में जब खिताब किया तो उन्होंने इस बजट को मुस्तरद किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये आवाम दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन बजट है, इसकी हम डट कर मुखालफत करेंगे और इसे मंजूर नहीं होने देंगे। 2.5 घंटे तवील खिताब में उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में किए गए तमाम तर काम, तरक्याती मनसूबों के हवाले से वादे दावे, इस हुकूमत के वादे दावे और इस हुकूमत की नाकाम पॉलिसियाँ, अपने वक्त की कामयाब पॉलिसियाँ, सब कुछ आवाम के सामने वो इस तवील तकरीर में, इस तवील खिताब में वो लेकर आया। और आखिर में उन्होंने कुछ मुतालबात रखे। उन्होंने कहा कि बजट, इसको हम मुस्तरद करते हैं, एक नया बजट लाया जाए, क्योंकि ये तो आवाम दुश्मन बजट है। तो वो बजट जो हम चाहते हैं उसके कुछ मुतालबात हैं। मुतालबात कुछ यूँ थे नाजरीन कि उन्होंने कहा कि जो 16 ग्रेड के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 रुपये तक मुकर्रर की जाए। तीसरा मुतालबा उनका ये था कि 1 लाख रुपए जो कमाते हैं लोग, उनको टैक्स नेट में छूट दी जाए। उन्होंने कहा कि बिजली और गैस की कीमतों को, जो मई 2018 की गैस की कीमतें थी, वहाँ पर आके बहाल किया जाए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त जो सहूलतें दी जाती थी, जो इलाज की सहूलतें फ्री दी जाती थी नून लीग के दौर में, उसी सतह पर तमाम तर सहूलतों को इलाज के हवाले से दोबारा से फराहम किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सेहत और तालीम में जो मुख्तस बजट था वो ज़्यादा किया जाए। इसी तरह नौजवानों के लिए तालीमी वज़ाइफ बहाल किए जाएँ, जबकि जो ज़ीरो रेटेड सनतों के लिए इस मामले का भी नोटिस लिया जाए। अब सवाल ये है कि अगर ये मुतालबात आज अपोजिशन लीडर रख रहे हैं तो क्या अपने नून लीग के दौर में आवाम दोस्त बजट आया करता था? क्या उस वक्त दूध और शहद की नहरें बह रही थीं? क्या उस वक्त पाकिस्तान दुश्मन बजट कभी नहीं आया? क्या उस वक्त आवाम दुश्मन बजट कभी नहीं आया? क्या उस वक्त बिजली नहीं जाती थी? क्या उस वक्त महंगाई नहीं थी? क्या उस वक्त बिजली और गैस की कीमतें नहीं बढ़ी हुई थी? क्या ये सब कुछ बहुत ही जो आज बहुत ही बुरा है, इस पर हम बात करेंगे। वो कहती हैं कितना भी अपोजिशन मुखालफत करे, बजट तो हम पास करवा के ही रहेंगे। इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक टू शो। और हम कुछ बात कर लेते हैं। ज़ाहिर बजट मंजूरी के लिए हुकूमत भी सरगर्म है, तो बजट ना मंजूर हो इसके लिए अपोजिशन ने भी कमर कस ली। अब होगा क्या?
मेहमान से तारुफ करवा देती हूँ। हम जो शुएब साहब में ज्वाइन करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तज़किरा शामिल करेंगे। और असद खरल साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं अमजद साहब, ये जो एक रस्सा खुशी है कि हुकूमत कहती है कि जी हम तो बजट मंजूर करा के ही दम लेंगे, चाहे अब उसके लिए हमें किसी हद तक भी जाना पड़े, तो अपोजिशन कहती है कि हम तो ये बजट मंजूर नहीं होने देंगे। इसमें नुकसान का होगा अपोजिशन का होगा या हुकूमत का होगा या फिर पाकिस्तान का होगा? देखिए, दोनों को ही इस मामले में सीरियस होना चाहिए। बजट पास करना तो बाहर सूरत जिम्मेदारी है पूरी पार्लियामेंट की, और उसको ना पास होने देना मेरा ख्याल है ये कोई रवैया, कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि इसके ऊपर अवाम उनकी पजीराई करेंगे। ये मेरा ख्याल अवाम के साथ बेइंसाफी और ज्यादती होगी। तरीका ये हो सकता है कि ऑपोजिशन अपनी तजावीज़ दे। बजट में नुक्स हो सकते हैं, कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, ख़राबियाँ हो सकती हैं, लेकिन यही दूसरी साइड का जिम्मेदारी उनकी यही होती है कि वो उसमें इम्प्रूवमेंट बताएं। वो ये बताएं कि जी इसमें आप ये चीज़ ज़्यादा कर सकते हैं, ये कम कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एक नारा लगाते रहना कि बजट अवाम दुश्मन है। भाई दुश्मन है तो आप बताएं कि क्या दुश्मनी है उसमें, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। सवाल तो ये भी है ना साहब, इससे पहले के बजट के अवाम दोस्त बजट थे, क्या वो अवाम दुश्मन बजट नहीं थे, उससे पहले आते रहे? मैं तो आपको यहाँ तक कहूँगा कि ये अपने गिरबानों में झांकें जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और ये भी इनको इल्म है कि ये शोर शराबा तो करते हैं, लेकिन आज अगर इनको हुकूमत पकड़ा दी जाए तो ये इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा इनका। क्योंकि जिन लोगों ने इस मुल्क को कर्जों के बोझ के तले दबाया है और ये सोचा नहीं कभी कि अदायगी कैसे होगी, वो आज हमें सबक देंगे, लोगों को बताएंगे। तो ये तो ऐसे ही एक फितना, आप कह लीजिए कि फितना फैलाने वाली बात है कि आप चूंकि अपोजिशन में बैठे हैं तो आपको हुकूमत पसंद नहीं, और ये आपका ख्वाब चकनाचूर हुआ, ये टूटा। दोनों पार्टियों का पहली दफ़ा ये हुआ कि इनका बंटवारा ख़त्म हुआ और कोई तीसरी पार्टी निकल आई, तो ये वो सदमा है जिससे वो बाहर नहीं आ रहे। चलें, उसकी वजह से वो हर चीज़ उनको बुरी लग रही है। कभी उसको सिलेक्टेड कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ठीक, इनसे भी कुछ नहीं हो सकता। जिन्होंने बर्बाद किया वो कैसे ठीक करेंगे? लेकिन ये है कि आज बैठ के आवाम उनसे ये सवाल करेंगे, मैं सवाल ये करूँगा, आप करेंगे कि भाई कोई बेहतरी है तो वो बताओ। अगर आप बेहतरी खुद बता नहीं सकते तो नई चीज़ आप खुद अगर बैठ जाए तो आप कहाँ से ले आएंगे? इस बजट में कमजोरियां हैं, खराबियां हैं, बिल्कुल आप कहते हैं होंगी, लेकिन आप बताएं कि क्या है। तो ये काम वो नहीं करेंगे। लिहाजा बिल आखिर ये बजट तो पास होगा, क्योंकि ना पास करने के नताइज ज़्यादा तकलीफदेह हो सकते हैं लोगों के लिए। अगर बजट लटका रहे तो जिन अदारों को पैसा मिलना है, आप वजारत दाखिला देख लीजिए, अगर वजारत दाखिला को पैसा नहीं मिलता तो आगे पुलिस को नहीं पैसा मिलेगा, पुलिस को तनख्वाह नहीं मिलती तो वो कैसे काम करेंगे अंदर? मुल्क का निज़ाम चल सकता है कोई? तो ये तो उनको करना पड़ेगा। लेकिन ये कि एक चीज़ हो सकती है कि अगर आप बजट टोटली रिजेक्ट करते हैं कि मैं समझता हूँ इनके अंदर जरूरत ही नहीं है, रिजेक्ट कर दें, तो फिर आप हुकूमत को लेना पड़ता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो काम ये कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उसके मुज़मरात और उसके नताइज ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इनकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है कि लोगों को गलियों में ला सकें, तो ये गलियों में लाने के काबिल है नहीं कि ला के सड़कों पर ला के तो कोई एहतजाज ऐसा कर दें। तो मेरा ख्याल है कि इनको इसी तरह शोर शराबे के बाद आराम से बैठना होगा और बजट पास होगा इंशाल्लाह। बजट पास हो जाएगा। चलें, पॉइंट टेकन। असद करल साहब, आपके पास बड़ी खबरें होती हैं, अभी आपके पास क्या खबर है? वाकई अपोजिशन इस पोजीशन में आ गई है कि अगर वो चेयरमैन सेनेट को भी हटा दे और उसके अलावा और साजिशें भी कर ले, मिंगल ग्रुप को भी अगर अपने साथ मिला ले, जो कि फ़िलहाल की सिचुएशन में ऐसा नहीं है, फिर भी क्या लोगों को सड़कों पर लाने में, तहरीक चलाने में, कोई ऐसा धरना देने में क्या कामयाब हो जाएगी? अभी तक आप देख लें कि जरदारी साहब जेल के अंदर बंद हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग के बाद बड़ी अक्सरियती पार्टी है, वो आवाम को सड़कों पे लाने पे कामयाब नहीं हो सकी, जो उनका ज़ाती मसला है। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर हैं, वो नून लीग जो है वो लोगों को सड़कों पे लाने में कामयाब नहीं हो सकी। अब आवाम के नाम पर, आवाम दुश्मन बजट के नाम पर, जो ये IMF के बजट के नाम पर ये सड़कों के लोगों को क्या लाएंगे? यानी अपने ज़ाती जो है जिस तरीके से ये पूरी एफर्ट की गई इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, सिंध के अंदर, कि किसी ना किसी तरीके से पावर शो किया जाए, आवाम को सड़कों पे लाया जाए, लेकिन ये लाने में नाकाम हुए। अभी आपने चेयरमैन सेनेट की तब्दीली की बात की है। अब से कुछ देर पहले मरियम साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के हवाले से उन्होंने सवाल जो है वो गोल कर दिया, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। और जो बाकी भी सवाल उनको किए गए वो सवाल, उन्होंने कहा कि बिलावल गंदम और जवाब चना। नहीं, उन्होंने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो ने उस वक्त कोई गलती की थी
तो वो उसको ठीक करना चाहते हैं, उसका अजाला करना चाहते हैं, तो फिर मुज़ायका क्या है इसमें? ये कहा है उन्होंने। लेकिन ये तो एक सॉफ्ट सी बात है, यानी उन्होंने नून लीग की तरफ से तो कोई नहीं उसमें बताया कि हम बिल्कुल उनको हटाने के हक में है ना। ये पहले जब इनकी मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये एजेंडे में बात शामिल थी। दूसरी बात, जो बजट कामयाब ना करने के हवाले से देखें, कोलिशन पार्टनर हैं, जिस तरह आपने मैंगल ग्रुप की बात की, देखिए उनके इश्यूज हैं अपने, जारी बात है गिव एंड टेक होता है हमेशा, जो इत्तेहादी पार्टीज है वो करती हैं। MQM जो आपको पता है वो भी उसी तनख्वाह पे काम करेगी, उनके अपने तफजात हैं वो काफी हद तक दूर हो गए हैं। मैंगल ग्रुप का बलूचिस्तान के अंदर वो कुछ चाहते हैं, बजट उनको मिल जाएगा। और इस तरह काफ लीग जो है उनके हवाले से भी कोई नईमुल हक साहब की मुलाकात हो चुकी है। तो मैं समझता हूं कि ना तो ये जिस तरह अमजद शोएब साहब ने कहा है कि ना तो ये रिजेक्ट करने की पोजीशन में है और ना ये लोगों को सड़कों पे लाने की पोजीशन में है और ना ये जो इत्तेहादी पार्टीज है उनको तोड़ने में कामयाब हो सके हैं। और तीसरी जो बात आप देख लें कि बजट के अंदर जिस तरह उन्होंने पॉइंट आउट किया कि एक चीज ये बता दे कि जो इन्होंने कहा है कि ये अवाम की दुश्मन है, ये चीज जिसमें इसको इस तरह किया जा सकता है, एक स्टीरियोटाइप है और हर बंदा अपनी जाती प्रोजेक्शन की बात कर रहा है। खुर्शीद शाह साहब अपनी पार्टी और अपने वाले से बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब अपनी अचीवमेंट गिनवाते हैं, लेकिन अवाम का बजट कहाँ दुश्मन है, क्या क्या उसमें बचाने के लिए बात की जा रही है, तजावीज जो पेश करना चाहती हैं वो नहीं करें। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। लेकिन जाहिर जो इत्तेहादी हैं वो भी अपने लिए ही काम कर रहे हैं। तो एक खबर है वो नाज़रीन को मैं दे देती हूँ, फिर दोनों हज़रात से मैं आप लोगों का टेक लूँगी कि ज़ाहिर MQM है, वो इत्तेहादी है, बड़ी इत्तेहादी है हुकूमत की। और अब MQM के लिए अच्छी खबर है, ज़ाहिर एक और वजारत देने की जो है वो बात हो गई हुकूमत से। और ख़बर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल फ़ाक़ी वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम की मुलाकात में ये फैसला हुआ है कि अब MQM को एक और वजारत दी जाएगी। पीपल्स पार्टी भी बड़ी खुश नज़र आती है बज़ाहिर, क्योंकि बिलावल भुट्टो का बड़ा एक अच्छा बयान MQM के लिए आया और उन्होंने कहा है कि अगर MQM को कोई वजारत मिल रही है तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी ही सूबे से किसी को वजारत मिल रही है। इससे पहले हमारे ही शो में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने क्या कहा था, क्योंकि वफाकी वज़ीर हैं। ज़रा पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। नहीं तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट करें? अच्छा। अभी आप रहेंगे 5 साल पूरे? नहीं जी, सिर्फ वजारतों में रहना हो तो शायद ये शौक पूरा भी कर लिया जाए। ये मुतालबे हैं सिर्फ के शहरी इलाकों में। मैं यही पूछना चाह रही थी, अगर ये पूरे नहीं हुए तो हाँ, ब्लैकमेल वगैरह नहीं करेंगे और इस हुकूमत को हमारी ज़रूरत है तो साथ भी देंगे। अच्छा। कि जमहूरियत बची रहे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हुकूमत में शामिल हो सकता है हम ट्रेजरी बेंचों में तो बैठें, अच्छा, कैबिनेट में ना हो सकता है हमें ये लगे कि ज़्यादा ज़रूरत इस बात पे कि हम अपोजिशन की नशस्तों में बैठ कर ज़्यादा बेहतर जमहूरियत की खिदमत कर सकते हैं, उस तरफ चले जाएंगे। आप देख लीजिएगा। जी हाँ, ये उन्होंने कहा कि आप देख लीजिएगा कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे, हम अपोजिशन बेंचेस पर जाके बैठ जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि MQM को अगर वजारत भी मिल रही है तो उससे फ़ायदा किसका होगा? क्या सिर्फ MQM का होगा कि कराची का भी कोई फ़ायदा होगा? क्या कराची भी कुछ तरक्याती काम यहाँ पर होंगे? क्योंकि यहाँ पर तो फ़ंड्स का मामला अटका हुआ है। जब कराची पैकेज का वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया तो उसके बाद ही जो पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत है उसमें खासी खींचातानी हुई और मज़ीद फ्रिक्शन आ गया। और अभी बिलावल भुट्टो ने इसी हवाले से ये कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि MQM को वजारत तो मिल रही है, लेकिन कराची में क्या हो रहा है, कराची का क्या भला हो रहा है? अगर हम फ़ंड्स की बात करें तो उन्होंने कहा कि फ़ंड्स का तरीक़ाकार ही गलत था। खरल साहब, इस तमाम दर सूरत हाल में जिसमें MQM को खुश किया जा रहा है, MQM को वजारत भी दी जा रही है, तो MQM क्या ही फ़ायदा हो रहा है? ये कराची का भी कोई फ़ायदा होगा कि MQM कराची के लिए भी कोई जंग लड़ेगी? या फिर बिलावल साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें कराची को कुछ मिलने वाला नहीं है, कराची के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। देखिए, MQM को पहले भी वजारतें दी हुई हैं और एक और अगर वजारत मिल रही है तो ये तो अब डिपेंड करता है कि MQM के जो वज़रा साहबान हैं वो अपने हलकों के लिए, वो कराची के लिए क्या फ़ंड लाते हैं, क्या आवाम की डेवलपमेंट के लिए वो काम करते हैं, कराची के लिए क्या पैकेज लाते हैं। आप इत्तेहादी हैं, जब आप वजारतें मांगते हैं तो आपको फ़ंड भी मांगने चाहिए। आपको शहर की तामीर और तरक्की के लिए आपको वफाकी हुकूमत से ये नेगोशिएशन भी करनी चाहिए। जब वजारतें आप लेते हैं तो फंड्स भी लेने चाहिए। और साथ साथ MQM के साथ साथ काफ लीग को भी एक वजारत मिल रही है और शायद आने वाले दिनों में मोनसलाई जो चौधरी मोनसलाई है उनको भी वजारत दे दी जाए। जी बिल्कुल। तो मामला ये है, जो नून लीग या पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि इन कोलिशन जो पार्टनर हैं गवर्नमेंट के, उनको किस तरीके से साथ मिलाया जाए, वो तो उसमें बुरी तरह नाकाम हो गए हैं।
और जो आपने बात की है MQM की वजारतों के हवाले से, पहले भी मैंने यही बात कहा कि ये MQM जो है ज़ाहिर बात है वो साथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन फिर वही बात है कि मेयर जो है कराची में वो MQM के हैं, 3 उनके पास अब वजारतें हो जाएंगी, लेकिन कराची के शहर की हालत हमें कुछ तब्दील होती नज़र नहीं आई। और जो फंड की तकसीम का तरीक़ेकार है, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि मेयर कराची जो है वो भी हुकूमत के दरमियान जो फ्रिक्शन है, जब तक वो ठीक नहीं होगी तो कराची के मसाइल कैसे ठीक होंगे? यही मैं कह रहा हूं कि वफाकी हुकूमत बराह रास्त कराची के अंदर पैसा खर्च नहीं कर सकती। कभी वो कहते हैं गवर्नर सुपरवाइज करेंगे, ये बात आईनी और कानूनी तौर पर पॉसिबल नहीं है। फिर मेयर कराची जो है सूबाई हुकूमत उनसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, वफाकी हुकूमत उनको डायरेक्ट पैकेज देने के लिए तैयार नहीं है। कभी वो गवर्नर कहते हैं कि वो उसकी सुपरविजन करेंगे। जो आपके वुज़रा हैं MQM के, वो इस बात पर बैठ के करें। मामला ये है कि जब तक आप कराची के अंदर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, कराची को पैकेज नहीं दिया जाएगा, कराची की हालत ज़ार बेहतर नहीं होगी, तो फिर MQM जो है वो क्या लेके जाएगी लोगों के पास वो अगले इलेक्शन के अंदर। वजारतें से तो वजारतों को गाड़ी का झंडा लग जाएगा और ज़ाती तौर पर तो बेनिफिट उनको मिल जाएंगे, लेकिन कराची के अवाम को क्या मिलेगा? बहुत शुक्रिया असद खलल साहब, यही सवाल हमारा है, क्या MQM कराची के लिए कुछ अब सोच लेगी? क्योंकि आप तो हर हुकूमत में इत्तेहादी रहे हैं, हर हुकूमत में आपको वजारतें मिली हैं, लेकिन कराची का क्या होगा? कराची पैकेज तो मिलेगा, लेकिन कराची पैकेज का सही इस्तेमाल कहाँ होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि हम आगे आने वाले शोज़ में ज़रूर करेंगे। अब तक के लिए प्रोग्राम ख़त्म होता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।